नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी माताएं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस करवा चौथ पर अगर आप यह 5 गलती कर देते हैं तो आपका व्रत टूट जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं कि इस व्रत में आप बाजार का टूथपेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उससे टूथपेस्ट में नमक पाया जाता है और इस व्रत के लिए नमक वर्जित माना जाता है। जिन महिलाओं ने यह व्रत रखा है तो महिलाओं को पानी पीना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही काम रखने वाला व्रत है। क्योंकि कुछ महिला ही इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत सभी से कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें आप अपनी भी नहीं पी सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होते हैं तो उन महिलाओं को इस पानी पीने की अनुभूति होती है। इस व्रत में यह कथा सुनाई जाती है। क्यों कुछ लोग बोलते हैं कि यह व्रत क्यों रखा जाता है? क्योंकि जब करवा चौथ की कथा परंपरागत रूप से सुहागिन स्त्रियां सुनती और सुनाती हैं। यह कथा व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग मानी जाती है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण की 7 पुत्रियां और एक पुत्र था। करवा चौथ के दिन उसकी सभी पुत्रियां व्रत रखती थीं। सबसे छोटी बेटी ने भी व्रत रखा। जब रात्रि हुई और चांद निकलने में समय था तो वह भूख प्यास से बहुत व्याकुल हो गई। तब उसके भाइयों को अपनी बहन की दशा देखकर दया आई। उन्होंने पेड़ के नीचे चलनी में दीपक जलाकर उसे दिखाया और कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब अर्घ्य देकर व्रत खोल लो। बहन ने भाइयों की बात मान ली और चांद समझकर अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। लेकिन ऐसा करते ही उसका पति बीमार पड़ गया और मृत्यु के समान कष्ट सहने लगा। छोटी बहन ने जब यह बात अपनी बड़ी बहनों से सुनी तो उसे अपनी भूल का पता चला। उसने पश्चाताप किया और अगले वर्ष पूरे नियम, श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। फलस्वरूप उसका पति स्वस्थ हो गया और उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बहुत समय पहले एक करवा नाम की स्त्री थी। उसका पति बहुत धर्मात्मा और सच्चरित्र था। एक दिन उसके पति को नदी में स्नान करते समय मगरमच्छ पकड़ लिया। करवा ने तुरंत सूती धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज के पास पहुंच गई। वह बोली, महाराज, इस मगरमच्छ को नरक भेज दीजिए और मेरे पति का जीवन बचाइए। करवा की निष्ठा और धर्मपरायणता देखकर यमराज ने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और उसके पति को लंबी आयु का वरदान दिया। तभी से यह परंपरा बनी कि स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ की कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, निष्ठा और नियम पूर्वक किया गया व्रत पति के जीवन में आयु, सुख और सौभाग्य लाता है। करवा चौथ के दिन आप अपने घर में ना ही लड़ाई करें या झगड़ा किसी भी प्रकार का ना करें, क्योंकि इस प्रकार लड़ाई झगड़ा करने से पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं। और आपको बता दें कि आप उसे दिन उतना श्रृंगार करें जितना आप और हो सके, क्योंकि उसी दिन का समय होता है जो अपने सजना के लिए सजना होता है, करवा चौथ। पर आप इस प्रकार का भोजन बनाएं जो पहले करवा चौथ पर आपने भोजन बनाया था से इस प्रकार का ही भोजन बनाते हैं। और जो महिलाएं पहले ही व्रत रख रही है तो उनको एक बात बता दूं कि आप पहले ही करवा चौथ पर इस प्रकार का खाना बना है जो आप खाना बना सके, क्योंकि हर बार वही खाना आपको बनाना पड़ेगा। आप कच्चा खाना भी बना सकते हैं, दाल रोटी भी बना सकते हैं, पक्का खाना भी बना सकते हैं, पूरी सब्जी कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वही खाना आपको लास्ट टाइम तक बनाना हो। करवा चौथ में दीपक, दिया का विशेष महत्व है। मान्यता है कि व्रत में दीपक के कुछ उपाय करने से पति की दीर्घायु, घर में सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन में सौहार्द बना रहता है। करवा चौथ में दीपक के उपाय: संध्या समय दीपक जलाना, पूजा के समय करवा गणेश जी और माता पार्वती के सामने घी का दीपक जलाएं। यह दीपक पूरे व्रत का मुख्य अंग माना जाता है। आटे का दीपक: करवा चौथ पर आटे का दीपक बनाकर उसमें घी और कपूर जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे जलाकर पति की लंबी उम्र और घर के कलह निवारण की प्रार्थना करें। चौक, शाम, पूजन स्थल पर दीपक: जहां करवा चौथ की पूजा की जाती है वहां चारों ओर 4 दीपक जलाना चाहिए। ये 4 दीपक 4 दिशाओं में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक हैं। चलनी में दीपक: चांद निकलने पर जब आप चलनी से पति का मुख देखते हैं तो दीपक साथ में रखना चाहिए। दीपक की रोशनी से पति का चेहरा देखने से वैवाहिक जीवन में मिठास और प्रेम बना रहता है। अखंड दीपक उपाय: कुछ स्त्रियां करवा चौथ पर एक अखंड दीपक जो पूरी रात जलता रहे भी रखती हैं। मान्यता है कि इससे घर में दरिद्रता नहीं आती और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। विशेष टोटका: दीपक से जुड़े छोटे उपाय। पीपल के नीचे घी का दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है।
तुलसी माता के सामने दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। रसोई में रात्रि में दीपक जलाकर रखना घर में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लाता है। करवा चौथ पर दीपक सिर्फ रोशनी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य सुख और समृद्धि का साधन माना जाता है। करवा चौथ में करवा, मिट्टी का छोटा घड़ा, का बहुत महत्व है। यही इस व्रत का नाम भी है, करवा चौथ। करवा केवल दिखावे का पात्र नहीं है, बल्कि इसमें कुछ विशेष उपाय और परंपराएं से जुड़ी होती हैं। करवा चौथ में करवा के उपाय। करवा में जल भरना। करवा में स्वच्छ जल भरकर पूजा स्थल पर रखें। यह समृद्धि, पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। करवा पर रोली और चावल लगाएं। करवा पर रोली, चावल और हल्दी से तिलक करें। मान्यता है कि इससे घर में शुभता और वैवाहिक जीवन में सौहार्द आता है। करवा बदलने की परंपरा। कई स्थानों पर सास या बड़ी बहन को करवा देकर बदलना शुभ माना जाता है। इसे करवा देना कहते हैं। इससे रिश्तों में प्रेम और घर में एकता बनी रहती है। करवा में मिठाई सुघट रखना। करवा के अंदर कुछ लोग मिठाई, अनाज, पान, सुपारी आदि भी रखते हैं। इसे अन्न समृद्धि और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है। करवा का दान। पूजा के बाद करवा को सास, ननद या किसी ब्राह्मण स्त्री को दान करना बहुत शुभ होता है। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। विशेष उपाय। यदि वैवाहिक जीवन में तनाव है तो करवा में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी। करवा में गेहूं भरकर माता पार्वती को अर्पित करें। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। करवा में चांदी का सिक्का डालकर सास को भेंट दें। इससे पति की दीर्घायु और सौभाग्य बढ़ता है। करवा चौथ का करवा समृद्धि, सौभाग्य और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है। करवा का सही उपयोग करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। करवा चौथ जैसे व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस दिन स्त्रियां बहुत नियम, श्रद्धा और संयम से व्रत करती हैं। शास्त्र और परंपरा के अनुसार करवा चौथ का व्रत नियम और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करना चाहिए। व्रत के दिन संभोग करना वर्जित माना गया है। कारण यह है कि इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है और व्रत को पवित्रता के साथ रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से पूरे दिन उपवास, निर्जला रहना और शरीर की थकान के कारण भी संभोग उचित नहीं माना जाता। शरीर को विश्राम और मन को संयम में रखना ही सेहत और व्रत दोनों के लिए अच्छा होता है। करवा चौथ पर पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए। यह दिन व्रत, पूजा और पति की दीर्घायु की प्रार्थना के लिए है। संभोग करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता और परंपरागत मान्यताओं का उल्लंघन होता है। करवा चौथ का व्रत केवल चांद और पति के लिए ही नहीं, बल्कि करवा माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। करवा माता कौन है? मान्यता है कि करवा माता माता पार्वती का ही रूप है, जिन्हें सौभाग्य और अखंड सुहाग की देवी कहा गया है। कुछ मान्यताओं में करवा माता को गंगा जल और करवा, मिट्टी के घड़े, की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। करवा माता की पूजा क्यों की जाती है? सौभाग्य और अखंड सुहाग के लिए। करवा माता को सौभाग्य और पति की दीर्घायु देने वाली देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने से विवाह, जीवन में प्रेम और सुख बना रहता है। करवा घड़े का महत्व। करवा चौथ व्रत का नाम ही करवा से जुड़ा है। करवा घड़ा जल, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। करवा माता की पूजा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। पार्वती और शिव का आशीर्वाद। कथा के अनुसार माता पार्वती ने कठोर तप करके शिव जी को पति रूप में पाया। इसी कारण सुहागिन स्त्रियां करवा माता की पूजा कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेती हैं। गृहस्थ सुख की प्राप्ति। करवा माता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में कलह, तनाव और दुर्भाग्य दूर होता है। पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पूजा में करवा माता को क्या चढ़ाया जाता है? रोली, चावल, हल्दी, सिंदूर। करवा जल से भरा हुआ सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदिया, मेहंदी, चुनरी आदि। दीपक और नैवेद्य, मिठाई, फल। करवा चौथ पर करवा माता की पूजा इसलिए की जाती है ताकि हर स्त्री को पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। करवा चौथ का व्रत सुबह सरगी खाने से शुरू होता है और रात को चांद देखने के बाद ही खुलता है। इसलिए दिन भर क्या खाना पीना चाहिए और क्या परहेज रखना चाहिए, यह जानना जरूरी है। सुबह सरगी, सूर्योदय से पहले सरगी सास द्वारा दी जाती है और इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो दिन भर ऊर्जा बनाए रखें। फलों का सेवन, केला, सेब, अनार,
अंगूर आदि, सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, मीठी सेवई, शिसी या हलवा, पूरी सब्जी या सैं, पराठा, हल्का और तैलीय कम, नारियल पानी या आक्साउ दूध, मिठाई, लड्डू, बर्फी आदि, थोड़ी मात्रा में। सर्गी का उद्देश्य है कि दिन भर भूख प्यास से कमजोरी न लगे। दिन भर व्रत में परंपरागत रूप से महिलाएं निर्जला व्रत बिना पानी करती हैं, लेकिन कई जगहों पर डॉक्टर की सलाह या शरीर की क्षमता अनुसार पानी या फल लेने की भी अनुमति दी जाती है। इस दौरान अनाज, नमक और चाय कॉफी से परहेज करना चाहिए। चांद देखने के बाद व्रत खोलना। पहले जल अर्घ्य देकर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें। इसके बाद हल्का भोजन करें। मीठा, खीर, हलवा, मिठाई, फल, खिचड़ी, दाल चावल या हल्का घर का बना भोजन। बहुत तैलीय या भारी भोजन तुरंत न करें, क्योंकि पूरा दिन खाली पेट रहने के बाद शरीर को भारीपन लगेगा। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, अत्यधिक मसालेदार और तैलीय भोजन। सुबह सर्गी पौष्टिक और संतुलित खानी चाहिए। दिन में निर्जला या केवल जल, फल क्षमता अनुसार लेना है। रात को व्रत हल्के, सात्विक और सुपाच्य भोजन से खोलना चाहिए। इस व्रत में पानी आप नहीं पी सकते हैं और ना ही आपके मुंह में जो पानी रहता है उसको भी नहीं निकाल सकते। लेकिन आपको इस जानकारी को बता दूं कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको यह व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर कोई इस व्रत का शौकीन होता है तो वह थोड़ा फल फ्रूट एवं थोड़े से पानी भी पी लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का यह सवाल होता है जो आपके गर्भाशय में पल रहे बच्चे के भरण पोषण के लिए उपयोग होता है। तो आप यह व्रत रख सकते हैं, लेकिन कुछ खा पी कर भी रख सकते हैं। साथ में आपका पति भी व्रत रख सकता है और यह व्रत वह पति भी पूजा कर सकता है। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन आप ये काम करें। सुबह व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सर्गी सास द्वारा दी गई चीजें खानी चाहिए। इसमें मिठाई, आया, फल, सूखे मेवे, हलवा पूरी, नारियल, फेनी, पानी, चाय आदि होते हैं। सर्गी खाने के बाद दिन भर निर्जला व्रत रखें। पानी और भोजन नहीं लें। दिन भर घर की साफ सफाई कर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करें। व्रत के दौरान करवा मिट्टी, पीतल का छोटा घड़ा को सजाएं और उसमें जल भरकर रखें। सुहाग की सामग्री सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछिया, काजल आदि का उपयोग करें और श्रृंगार करें। दिन भर भजन कीर्तन या भगवान की आराधना करें। मन को शांत रखें। शाम की पूजा। शाम को करवा याम्य चौथ की कथा सुनना अनिवार्य है। थाली में करवा, दीपक, चावल, रोली, मिठाई, पानी आदि रखें। करवा चौथ व्रत की पूजा चंद्रमा निकलने तक की जाती है। चंद्रमा उदय के बाद छलनी या कपड़े से चंद्रमा को देखें और अर्घ्य दें। इसके बाद पति का चेहरा देखकर उन्हें जल पिलाएं और व्रत खोलें। पति के हाथ से पहला जल और भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है। विशेष ध्यान, इस दिन झगड़ा या नकारात्मक बातें करने से बचें। किसी से अपशब्द न कहें, न ही गुस्सा करें। जरूरतमंद को दान करना शुभ होता है। सिंदूर, कपड़े, सुहाग सामग्री, अनाज, मिठाई आदि। करवा चौथ व्रत में कुछ नियम और वर्जनाएं होती हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है ताकि व्रत पूर्ण फलदायी हो। करवा चौथ व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? झूठ बोलना या किसी को दुख देना। इस दिन नकारात्मक बातें, झगड़ा या कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। अनाज और जल का सेवन। सूर्योदय के बाद सरगी के बाद व्रत शुरू होता है। फिर चंद्र दर्शन तक अन्न और पानी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सुई धागा या कैंची का काम करवा चौथ के दिन कपड़े सीना, बाल कटाना, नाखून काटना अशुभ माना जाता है। काले या सफेद कपड़े पहनना। इस दिन लाल, गुलाबी, पीला या हरा रंग शुभ माना जाता है। किसी की बुराई या निंदा, विशेषकर पति, सास, बहू, परिवार या किसी महिला की बुराई नहीं करनी चाहिए। सोना नहीं। दिन में अधिक सोना शुभ नहीं माना जाता। पूजा पाठ और कथा सुनने पर ध्यान दें। किसी को खाली हाथ न भेजें। घर आए मेहमान या जरूरतमंद को बिना आदर सत्कार और दान दिए न जाएं। विदा समयदान न करें। क्रोध और अधीरता। चंद्रमा निकलने से पहले व्रत खोलने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। धैर्य रखना चाहिए। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत जितना संयम और श्रद्धा से किया जाए उतना ही पति की आयु और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। बहुत सुंदर। पहली बार करवा चौथ व्रत करना जीवन का खास अवसर होता है।
पहली बार व्रत रखने वाली सुहागिन स्त्री के लिए कुछ विशेष नियम और परंपराएं होती हैं। पहली बार करवा चौथ व्रत पर क्या करें? सुबह सरगी का समय। सरगी सास द्वारा दी गई चीजें खाएं। इसमें मिठाई, फल, सूखे मेवे, हलवा, पूरी, नारियल, फेनी, पानी आदि होते हैं। सरगी खाते समय सास का आशीर्वाद लें। सरगी के बाद व्रत शुरू हो जाता है और फिर पानी तक नहीं पिया जाता। दिन भर घर की सफाई करें और स्नान करके लाल, गुलाबी या पीले रंग के कपड़े पहनें। 16 श्रृंगार करें। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया, मेहंदी आदि। करवा मिट्टी, पाश, पीतल का छुक पासब्याश, आहा, छोटा घड़ा को सजाएं और उसमें जल भरें। पूरे दिन पूजा, भजन, कीर्तन और माता पार्वती की आराधना करें। शाम की पूजा। सुहागिन महिलाएं मिलकर करवा चौथ की कथा सुनें। पूजा थाली सजाएं। इसमें करवा, दीपक, रोली, चावल, मिठाई, फल, पानी रखें। गणेश जी, माता पार्वती, भगवान शिव और चंद्रमा की पूजा करें। करवा चौथ का गीत कथा सुनना अनिवार्य है। चंद्रमा उदय पर छलनी या कपड़े से चंद्रमा को देखें और अर्घ्य दें। फिर उसी छलनी से पहले पति का चेहरा देखें। पति के हाथ से पहला पानी और निवाला लेकर व्रत खोलें। विशेष पहली बार की परंपराएं। पहली बार व्रत करने वाली को सास या जेठानी सरगी देती हैं। सास को उपहार बायना देना होता है। इसमें कपड़े, मिठाई, फल या आमदा धन दिया जाता है। पहली बार करवा चौथ पर सास को चुनरी, बिंदी, सिंदूर, कंगन जैसी सुहाग सामग्री भेंट करना बहुत शुभ माना जाता है। पति से उपहार लेना परंपरा है। कपड़े, गहने या कुछ भी हो सकता है। पहली बार करवा चौथ व्रत श्रद्धा, नियम और पूरे श्रृंगार के साथ करना चाहिए, तभी यह पूर्ण फल देता है। करवा चौथ की पूजा का पूरा चरणबद्ध विधि विधान मंत्र सहित भी लिख दूं ताकि पहली बार आपको कोई गलती न हो। बहन जी, पहली बार करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करना बहुत शुभ और आवश्यक माना जाता है। यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि सुहाग और सौभाग्य की रक्षा का प्रतीक होता है। पहली बार करवा चौथ पर किए जाने वाले 16 श्रृंगार। स्नान, शुद्ध जल से स्नान करना, गंगा जल मिलाना उत्तम। सिंदूर मांग में भरना, यह पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। बिंदी, टीका माथे के बीच में। काजल, आंखों की रक्षा और आकर्षण के लिए। मेहंदी, हाथों और पैरों पर, सुहागिन का मुख्य श्रृंगार। कुमकुम, रोली, पूजा और मांग पर लगाने के लिए। मांग टीका मांग के बीच माथे पर। चूड़ियां, कंगन, सुहाग की निशानी। बिछिया, पैरों की उंगलियों में, वैवाहिक प्रतीक। पायल, पैरों में ध्वनि के लिए। अंगूठी, गहने, हाथ और कान की शोभा के लिए। गुलाब जल, इत्र, शरीर को सुगंधित रखने के लिए। कपड़े लाल, गुलाबी, हरा या पीला पहनना शुभ माना जाता है। काला और सफेद न पहने। गजरा फूल बालों में लगाना। कुमकुम, आलता पैरों में लगाने की परंपरा है। लिपस्टिक, साज श्रृंगार, होंठ और चेहरे की शोभा के लिए। पहली बार व्रत करने वाली को जरूर लाल या गुलाबी चुनरी पहननी चाहिए। श्रृंगार करते समय मन में यह भाव रखना चाहिए कि यह मेरे पति की लंबी उम्र और मेरे दाम्पत्य सुख के लिए है। मान्यता है कि पहली बार करवा चौथ पर किया गया श्रृंगार आजीवन सौभाग्य देता है। बहन जी, करवा चौथ के दिन दान करना बहुत शुभ माना गया है। यह दान सौभाग्य, सुख, समृद्धि और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद दिलाता है। करवा चौथ पर क्या दान करना चाहिए? सास को दान, बायना। पहली बार व्रत करने वाली बहू को बायना देना होता है। इसमें चुनरी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, कंघी, काजल, मेहंदी, मिठाई, नारियल, फल या कपड़े रखे जाते हैं। सुहाग सामग्री। सुहागिन स्त्रियों को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिछिया, मेहंदी, आलता, पायल, गजरा जैसी वस्तुएं दान करना शुभ है। अनाज और वस्त्र, गेहूं, चावल, दाल, गुड़, कपड़े, विशेषकर लाल या पाटे नए पीले एंड दक्षिणा दान करें। करवा घड़ा। करवा चौथ पर मिट्टी व पीतल का करवा, पानी से भरा घड़ा, ब्राह्मणी या किसी सुहागिन महिला को दान करना शुभ होता है। जरूरतमंदों को दान। गरीब, विधवा, जरूरतमंद को भोजन, मिठाई, कपड़े, कंबल या धन दान करें। विशेष दान, दक्षिणा सहित फल, मिठाई, नारियल देना बहुत फलदायी है। कोई भी वस्तु दान करते समय मन में यह भाव रखें कि यह मेरे पति की लंबी उम्र और मेरे सौभाग्य के लिए है। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि बनाए रखता है। करवा चौथ पर करवा मिट्टी, पीतल का छोटा घड़ा,
का विशेष महत्व होता है। यह करवा जल से भरा होता है और पूजा के समय सुहाग का प्रतीक माना जाता है। करवा किसका होना चाहिए? मिट्टी या पीतल का करवा? परंपरा के अनुसार करवा मिट्टी या पीतल का होना चाहिए। मिट्टी का करवा शुद्ध और पवित्र माना जाता है, जबकि पीतल का करवा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। सजावट: करवा को अच्छे से धोकर उसमें स्वच्छ जल भरें। रोली, हल्दी, चावल, चुनरी, कुमकुम आदि से सजाएं। चाहें तो करवा पर सुंदर आकृतियां या स्वस्तिक का चिन्ह भी बना सकती हैं। करवा किसे देना चाहिए? करवा पूजा के समय पास पड़ोस की सुहागिन औरतों को करवा बदलने की परंपरा होती है। करवा चौथ की कथा के बाद करवा दान किया जाता है, यानी अपना करवा किसी सुहागिन को दिया जाता है और बदले में उसका करवा लिया जाता है। कभी कभी यह करवा सास को भी दिया जाता है, खासकर पहली बार व्रत करने पर। करवा का महत्व: करवा का जल चंद्रमा को अर्घ्य देने में प्रयोग होता है। पूजा के बाद यह जल या तो तुलसी में चढ़ा दिया जाता है या घर में पवित्र स्थान पर डाल दिया जाता है। सार यह है कि करवा मिट्टी या पीतल का होना चाहिए, उसमें जल भरना है और पूजा के समय सुहागिन स्त्रियों के साथ बदलने, दान करने की परंपरा है। करवा चौथ पर लाल, हरी और सुनहरी गोल्डन रंग की चूड़ियां पहनना सबसे शुभ माना जाता है। लाल चूड़ी वैवाहिक सुख, सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। हरी चूड़ी लंबी उम्र, तरक्की और संतान सुख का प्रतीक है। सुनहरी, पीली चूड़ी धन, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। पहली बार व्रत करने वाली सुहागिन को विशेष रूप से लाल और हरी चूड़ियां पहननी चाहिए। यदि चाहें तो इन चूड़ियों के साथ बीच बीच में सुनहरी या कांच की चमकदार चूड़ियां भी डाल सकती हैं। करवा चौथ पर करवा मिट्टी धातु का छोटा घड़ा से पानी पीने की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पानी पीने का सही समय: पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। रात को चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य जल अर्पण देकर और उनकी पूजा करने के बाद पति अपनी पत्नी को करवा चौथ का करवा लौटा पकड़ाकर पानी पिलाते हैं। यह पानी पति के हाथों से ही पिया जाता है, तभी व्रत पूर्ण होता है। क्यों किया जाता है ऐसा? करवा से पानी पीने का अर्थ है पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि की कामना। मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौभाग्य स्थायी रहता है। आसान शब्दों में, करवा से पानी चांद देखने और पूजा करने के बाद ही पीना चाहिए। करवा चौथ की कथा सुनना और सुनाना इस व्रत का मुख्य भाग माना जाता है। मैं आपको यह कथा संक्षेप में और परंपरागत रूप से सुना रहा हूं। करवा चौथ व्रत कथा: बहुत समय पहले एक साहूकार की 7 बेटियां और एक बेटा था। करवा चौथ के दिन उसकी 7 बहनों ने निर्जला व्रत रखा। सबसे छोटी बहन भी व्रत रखी थी। शाम होते होते उसे बहुत प्यास और भूख लगी। वह बार बार भाई से कहने लगी, भैया, मुझे भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा है, अब चांद कब निकलेगा? भाई को अपनी बहन पर दया आ गई। उसने जंगल में जाकर एक ऊंचे पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी जैसा दृश्य बना दिया और बहन से कहा, बहन, देखो, चांद निकल आया है, अब व्रत खोल लो। छोटी बहन ने बिना सही समय का इंतजार किए उस कृत्रिम चांद को देखकर व्रत खोल लिया। लेकिन ऐसा करने से उसका पति अचानक बीमार पड़ गया और मृत्युशैया पर जा पहुंचा। बहन को बहुत दुख हुआ। उसने सच्चे मन से करवा चौथ की गलती का प्रायश्चित किया, फिर पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया और माता पार्वती की पूजा अर्चना की। माता पार्वती उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारा पति दीर्घायु होगा, स्वस्थ होगा और तुम्हारा सुहाग अटल रहेगा। उस दिन से करवा चौथ व्रत का महत्व और बढ़ गया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि करवा